सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिवेख जयराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश शासनाय प्रभु महावीर स्वामी की, सर्वज्ञ देव रामचंद्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, श्रेय सागर जी महामुनिराज की, उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों, एक वो व्यक्ति है जिसके नाम से गांव की पहचान होती है। बच्चों, एक गांव के नाम से व्यक्ति की पहचान होती है और दूसरा गांव के नाम से व्यक्ति की पहचान, और एक है कि व्यक्ति के नाम से गांव की पहचान। आप इन दोनों में से कौन सा पसंद करेंगे? बोलो। गांव के नाम से आपकी पहचान हो कि आपके नाम से गांव की पहचान हो? बोलो, कौन सा पसंद करेंगे? यानी हमारे नाम से गांव की पहचान बने। बच्चों, हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ उन्नत बनाना है तो अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है, बड़ा किया है, लालन पालन किया है, उन माता पिता के प्रति हमारा पहला कर्तव्य बनता है। दूसरा कर्तव्य, जिस समाज में हम बड़े हुए हैं उस समाज के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है। और तीसरा कर्तव्य, जिस देश की भूमि में, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है उस देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है। बच्चों, आपसे मैं कहना चाहूंगा, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो बरहमेश ऊंची सोच रखो। क्या रखो? बोलो सभी लोग, ऊंची सोच। सभी लोग बोलो। बच्चों बैठे नहीं क्या आप लोग यहां? बोलो, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। ऊंची सोच, ऊंची सोच। हमें ऊंची सोच रखनी होगी। हमें ऊंचा जाना है, ऊंचे मुकाम पर जाना है तो हमें अपनी सोच को भी ऊंची रखनी होगी। कहते हैं ना, पिस्तौल का लाइसेंस मांगोगे तब कहीं जाकर के हमें तमंचे का लाइसेंस मिलता है। ऊंची सोच का मतलब है कि बड़े बड़े स्वप्न देखना। बच्चों, रात के समय तो बहुत सारे लोग स्वप्न देखते हैं, पर खुली आंख के सपनों को देखना ये बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। तो अपने जीवन में भी खुली आंख के सपने देखिए कि मैं एक महापुरुष बनूंगा, अच्छा एक संत बनूंगा, समाज सेवी बनूंगा, और बहुत अच्छा एक टीचर बनूंगा, इंजीनियर, प्रोफेसर बनूंगा। आप बहुत बड़ी उपलब्धि कर लोगे, बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन जाओगे, बहुत अच्छे पद पर भी आप पहुंच जाओगे, पर उन पद पर पहुंचने के साथ साथ हमें एक अच्छे संस्कारवान भी बनना होगा। बच्चों, ऊंची सोच रखना है तो हमें अपने जीवन को बुराइयों से बचा के रखना होगा। सोच हमारे जीवन को मंगलमय बना देती है। व्यक्ति यदि सोच पवित्र रखता है तो व्यक्ति का विकास होता जाता है। सोच पर ही तो सब कुछ टिका हुआ है। सोच के ऊपर ही हमारा जीवन है।
व्यक्ति की पहचान भी उसकी सोच से पता पड़ता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उसके विचारधारा से पता पड़ता है, उसकी सोच क्या है। सदा हमें अपनी सोच को पवित्र रखना चाहिए। हम एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, हम एक दयावान इंसान बनेंगे, एक करुणावान इंसान बनेंगे, एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। ये सोच हमें सदा बना के रखना चाहिए। बच्चों, अपन को ऊंची सोच रखना है। इसके साथ हमें व्यसनों से अपने जीवन को बचा के रखना होगा। अपने जीवन को मदिरा से दूर रखना होगा। ये मदिरा एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया के नक्शे को बदल देती है, नष्ट कर देती है। इतिहास बताता है कि नदी, नाले, सागर, समुद्र में अब तक जितने लोग डूब कर के नहीं मरे, उससे कई गुना ज्यादा शराब के प्याले में डूब करके मर गए। ये शराब बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज शराब। एक बार मीटिंग चल रही थी, किसी ने गिलास में शराब भर के दी और उसने उस शराब के गिलास को जमीन पर ढोल दिया। लोगों ने कहा, इतनी कीमती शराब को आपने जमीन पर क्यों ढोल दिया? बोले, यदि मैं इस शराब को जमीन पर नहीं ढोलता तो मुझे जमीन में मिला देती। शराब खराब है। शराब पीना बहुत बुरी आदत है। बच्चों, आपने देखा होगा जो शराबी होते हैं नाली के किनारे पे पड़े रहते हैं, कहीं कहीं नाली में ही पड़े रहते हैं, मुंह खोले रहते हैं। सुअर आता है, उसका स्वागत करता है, वो कहता है वाह क्या अच्छा हुआ। और फिर कुत्ता आता है, यानी श्वान, 3 पांव धरनी धरे, एक धरे आकाश, बिन बादल बिन, और बिगर बादल के वो उसके मुख में बरस जाता है। कुत्ता तो वो कहता है मधुरम मधुरम मधुरम, कितना अच्छा लग रहा है। यानी शराबी व्यक्ति की ये दशा होती है। तो आज से गुरु भगवान के चरणों में ये संकल्प कर लो नन्हे मुन्ने बच्चों कि आज से मैं मदिरा का कभी सेवन नहीं करूंगा। आज हमारी युवा पीढ़ी शराब पीना सीख रही है, यानी शराब की ओर जा रहे हैं। कई होटलों में जाते हैं, ड्रिंकिंग करना एक सहज सा काम बना लिया है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। आज से सभी बच्चे संकल्प कर लें कि मैं कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। खड़े हाथ कर लो, हाथ खड़े कर लो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ आए हुए हैं। आज से कभी भी शराब का सेवन कभी नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, नीचे हाथ कर लीजिए। इन नन्हे मुन्ने बच्चे, ये पवित्र नियमों से आप बंधोगे तो आपका जीवन मंगल होगा। बच्चों, हमारे जीवन में करुणा के लिए स्थान होना चाहिए। आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हो, पर आपके जीवन में करुणा नहीं है। आप सुंदर सुंदर कपड़ों में से युक्त हो, आप बड़े महल में रहते हो, पर आपके अंदर दया का भाव नहीं, तो ये जीवन बेकार का जीवन है। मैं आपसे कहता हूं, अपने जीवन में दया जरूर रखना। आपके हाथ पर कोई सुई को चुभोए बार बार तो आपको कैसा लगेगा? बोलो बोलो। जब आपके हाथ में कोई सुई चुभाएगा तो कैसा लगेगा? दुख होगा, पीड़ा होगी। ऐसे ही कोई मछली, कोई बकरा, कोई जीव, कोई इंसान, उसके ऊपर हम चाकू चलाएंगे तो उसको कैसा होगा? पीड़ा होगी, दर्द होगा। हमारे द्वारा किसी को पीड़ा हो, ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा कलंक है, हमारे यानी पतन का कारण है। आज से संकल्प कर लो कि मैं कभी भी मांस का सेवन नहीं करूंगा, किसी भी जानवर के ऊपर चाकू छुरी नहीं चलाऊंगा, किसी को तकलीफ ना मैं दूंगा, न किसी देने वाले की अनुमोदना करूंगा, न किसी की प्रशंसा करूंगा जो हिंसा करते हैं। आज से संकल्प कर लो गुरु चरणों में कि हे भगवान, आज से मैं संकल्प करता हूं कि मांस का कभी सेवन, हाथ खड़े करके बोलो, आज से मांस का कभी सेवन
हाँ, बहुत अच्छा। ये नियम आपके जीवन को महान बना देंगे। आप घर से आते हो, आप घर से स्कूल तक आते हो, घर में आपके घर में रोटी होती होगी, एक रोटी एक मम्मी से बोलो कि ज़्यादा बना दो, और कहीं गाय मिले, कोई जानवर मिले, स्कूल आ रहे हो तो उस रास्ते में उस गाय को या घास का पूरा लेकर के घर से जरूर आओ, और किसी गाय को, किसी भूखे जानवर को उसके सामने जरूर डाल दो। ये दया के संस्कार आपको एक दिन भगवान महावीर और राम बना देंगे, आप प्रभु बन जाओगे। ये अपना नियम जरूर निभाना। आप घर जाओ, घर से एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी जरूर लेकर के आओ कि मैं गाय, भूखी गाय कहीं मिले। जानवर तो भूखे ही रहते हैं, अधिकांश तुम्हें भूखे ही, जब भी डालो वो भूखे ही रहते हैं, उनको जरूर डालना। ये संस्कार आपको महान बनाएंगे। बच्चों, बीड़ी, तमाकू, गुटखा, इनका कभी सेवन नहीं करेंगे। ध्यान रखना। गुटखा देखना, गुटखा में टी साइलेंट कर दो तो उसका क्या होता है, गंदा शब्द होता है, मैं नहीं बोलूंगा। क्या होता है, गुटखा लिखा होता है, उसको टी साइलेंट कर दो, फिर पढ़ो उसको। यानी वो गंदी चीज आप नहीं खाओगे। गुटखा खाने से अपने फेफड़े, पूरा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। अनेक बीमारियां, गले के कैंसर हो जाते हैं। तो आज से नियम कर लो कि मैं तम्बाकू, बीड़ी और गुटखे का कभी सेवन। सभी लोग हाथ खड़े कर दो एक बार और। मैं बोलो, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, इन व्यसन से मैं दूर रहूंगा। बहुत अच्छे। ये सुंदर सुंदर नियम आपके जीवन को उन्नतशील बनाएंगे। आप निश्चित ही है, आपने सोच को ऊंचा रखा है। अब आपके जीवन में कड़ी मेहनत। दूसरा नियम बोलो, दूसरा सूत्र है, बोलो कड़ी मेहनत। आपके जीवन के लिए एक दूसरा सूत्र है, कड़ी मेहनत। कहते हैं मेहनत रंग लाती है, पसीने की कमाई पुण्य है। ध्यान रखना बच्चों, गाय से आपको दूध चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो। आपको यदि दूध चाहिए है गाय से तो क्या करना पड़ेगा, थनों को निचोड़ना होगा, श्रम करना होगा। और बिना मेहनत के चाहिए है तो क्या मिलता है, बोलो बोलो। बिना मेहनत के चाहिए तो क्या मिलेगा, गोबर। क्या मिलेगा, बिगैर मेहनत के बच्चों गोबर मिलता है। गोबर किस बच्चे को चाहिए, हाथ खड़े करो। गोबर किस बच्चे को चाहिए, दूध किसको चाहिए, चलो हाथ खड़े करो। शाबाश, सभी लोगों को दूध चाहिए। आपके लिए यदि दूध चाहिए है तो मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए। बहुत मेहनत चाहिए होती है, तब कहीं जाकर के आप उपलब्धियों को प्राप्त कर पाते हैं। मेहनत भी काम चलाऊ मेहनत नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मम्मी आ गई तो देख ली पुस्तक और बंद करके रख दी, फिर खेलने कूदने लग गए। ऐसी काम चलाऊ मेहनत नहीं। आप बड़ी मेहनत के साथ, बड़े परिश्रम करके आप अध्ययन करिए। आप देखना बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। आज आप देख रहे हैं आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, इनने अपने बचपन से वो मेहनत करी है, वो साधना के पथ पर चलने का संकल्प लिया, वो मेहनत करी। आचार्य भगवान अपने गुरुकुल लाइफ में, यानी गुरुकुल के टाइम में 2-2 परीक्षाएं देते थे। संस्कृत के महारथी, यानी संस्कृत विशेष और प्राकृत भाषा के विशेष ज्ञानी आचार्य भगवान की यानी कैचअप शक्ति बहुत तीव्र है। आप अभी एक गाथा बोल दो तो तुरंत याद कर देंगे, और वो याद हुई गाथा वहीं साल 2 साल बाद भी पूछोगे तो भी बता देंगे। बच्चों, अपने कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत का यह फल है। वो भी मेहनत कहाँ की, आत्म कल्याण के लिए और अच्छे अच्छे विचार पढ़ने के लिए। मेहनत का फल है कि आज पूरे भारत देश में महावीर के नाम, लघुनंदन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कड़ी मेहनत का ही फल है। तो हमें मेहनत करना है। क्या करना है, बोलो सभी लोग, कड़ी
कड़ी मेहनत। बोलिएगा, कड़ी। ध्यान रखना बच्चों, यदि तुमने पढ़ाई नहीं की, एक बच्चा ऐसे ही था, बच्चा पढ़ता नहीं था, खेल कूद में मस्त रहता। अब एग्जाम का समय आया, उसने पेपर में अब क्या लिखे, पेपर सामने है, तो गुरु अब क्या किया जाए, उसको क्या आता, कुछ भी नहीं आता था, पढ़ाई नहीं। तो उसने क्या लिख दिया मालूम? परीक्षा में सवाल का जवाब आखिर लिखना तो है, अब क्या लिख दिया? मास्टर जी, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं। तो मास्टर साहब भी बड़े समझदार थे। बच्चे समझदार होते तो मास्टर साहब तो और ज्यादा समझदार होते हैं। तो मास्टर साहब जी ने जब कॉपी चेक करी तो उसमें लिख दिया, बेटा, उसमें लिख दिया, बेटा बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। यानी तुम नंबर चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? मेहनत। इसलिए बचपन में हमें ज्ञानार्जन में समय देना चाहिए। खेल कूद में समय कम, खेल कूद हो कोई बात नहीं, पर अध्ययन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अध्ययन के लिए माता पिता ने हमें गुरुकुल में यानी प्रवेश कराया है, ये स्कूल भेजते हैं। उनके अरमान है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, महान बनेगा और बहुत अच्छा महान व्यक्ति बनेगा। बच्चों, मेहनत करने से बहुत कुछ मिल जाता है। 3 बच्चे थे, एक बच्चे मेहनत नहीं करते थे, पर 3 बच्चे थे। एक बच्चा कहता, भाई मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ कि मैं रात में सोना ही भूल जाता हूँ। दूसरा कहता है, भैया तुम क्या पढ़ते हो? मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ कि मैं, मम्मी कहती है कि बेटा टमाटर की सब्जी मंडी से लेके आ जा। मैं टमाटर की सब्जी लेने की जगह मैं किसी लौकी को लेकर के आ जाता हूँ और दूसरी सब्जी को लेके आ जाऊँ, यानी इतना पढ़ता हूँ। तीसरा बोलता है, भाई तुम क्या पढ़ते हो? बोले मैं इतना पढ़ता हूँ कि मैं इतना पढ़ता हूँ। बोले भाई कितने पढ़ते हो? बोले मैं इतना पढ़ता हूँ कि एग्जाम देना ही भूल जाता हूँ। क्या बोले? कि मैं एग्जाम देना ही भूल जाता हूँ। बच्चों, अपने जीवन में कड़ी मेहनत जरूर करना होगी। और फिर तीसरा सूत्र है याद रखने लायक, ऊंची सोच। पहला सूत्र बोलिए, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। बोलो सभी लोग, पक्का। सफलता का पैमाना तीसरा यह है कि पक्का इरादा। हमें बरहमेश अपने इरादे पक्के रखना होंगे। कई लोग होते हैं, कहते हैं कि नया साल आएगा, नया वर्ष आएगा, उस नए साल में हम किसी को गाली नहीं देंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, ये पढ़ाई में अब विशेष ध्यान रखेंगे, अब खेल कूद का काम कम करेंगे, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखेंगे। बहुत सारे नियमों को लिख लेता है, एक चार्ट बना लेता है और घर में दीवार पर चिपका देता है। और 1 जनवरी का समय जब आता है उससे पालन करेंगे। 1-2 जनवरी तक पालन किया, 3 तक पालन किया, 4-5 जनवरी तक पालन किए नियमों का, और फिर जनवरी बीतते बीतते टाएं फिस हो जाता है, फिर कोई नियम पालन नहीं करता है। अपने इरादे पक्के रखिए। हमें ऊंचाइयों पर जाना है तो इरादों को पक्का रखना होगा। आपने सुना होगा बापू का नाम सभी बच्चे जानते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे अपवाद पुरुष हैं। महात्मा कहते हैं जिसको दीक्षा लेने के बाद संत बना जाता है, यानी दीक्षा मंत्र संस्कार होते हैं तो वो संत कहलाता है। पर महात्मा गांधी एक ऐसे महात्मा पुरुष हुए हैं जिनने दीक्षा ही नहीं ली, फिर भी सारी दुनिया उनको महात्मा गांधी के नाम से जानती है। ये उनके अहिंसा और अपरिग्रहवाद के सिद्धांतों का फल है। उनने अपने इरादों पर पक्के रहे। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया है, सत्यता का जीवन जिया है, अपरिग्रहवाद के सिद्धांतों को अपने जीवन में लाए।
भली उनका शरीर कांटे जैसा पतला पतला था, पर बापू के इरादे कैसे थे? बोलो बच्चों, कैसे थे? पक्के थे। एक दिन वो था जब हमारे देश में दूसरे वाले देश के लोग राज करते थे, हम बंधन में बंधे रहते थे, स्वतंत्रता की सांस नहीं ले पाते, माँ बहनें घर से नहीं निकल पाते, ऐसी परतंत्रता में अपना जीवन गुजारा, देश परतंत्र बना रहा। अब अंग्रेज अपनी क्रूरता को प्रकट करते रहे, पर बापू ने एक संकल्प कर लिया कि मैं इस भारत देश को स्वतंत्र करा के रहूंगा। और स्वतंत्र कराने में बापू के सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह के सिद्धांतों को पालन किया, तो आज सारा देश स्वतंत्रता की सांसें ले रहा है। बापू के इरादे पक्के थे। बच्चों, अपने इरादों को भी पक्का रखिए। ध्यान रखना, एक चींटी होती है, नन्ही सी चींटी, धीरे धीरे उसकी ललक इतनी होती है कि वो दीवार पर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, कई बार गिरती है, पर वो चढ़ना नहीं भूलती है। वो एक दिन सफलता को प्राप्त हो जाती है। इरादे उसके पक्के थे। क्या थे? पक्का इरादा था। बच्चों, अपने जीवन में संगति अपनी बहुत अच्छी होना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूं सबके लिए, एक टब भर दूध है, 100 लीटर दूध है, उस दूध में यदि नींबू का एक नींबू का रस डाल दिया जाए तो दूध का क्या होगा? बोलो बोलो, फट जाएगा। यानी एक टब दूध में नींबू का रस डाल दो, फट जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, आपका जीवन एक दूध के समान निर्मल है, और गंदी संगति, जो पापी हैं, भिखारी हैं, हिंसक हैं, गंदी दृष्टि रखते हैं, माँ बहन पर गलत दृष्टि रखते हैं, चोरी करते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, बेईमानी करते हैं, दगाबाजी करते हैं, ऐसे पापी व्यक्ति की यदि तुमने संगति कर ली तो तुम्हारा जीवन भी दूध के समान फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। बच्चों, अच्छा जीवन जीना है तो कभी गलत संगति नहीं करना। बोलो, आज से कभी गलत संगति नहीं करेंगे, गलत संगति नहीं करेंगे। बच्चों, आज हम बहुत ऊंचाइयों पर आए हैं। आज हमें गर्व है जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, ये भारत देश है। भारत कहते हैं, अमेरिका ने डॉक्टरों को, यानी बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा किए, रसिया आदि बहुत देशों ने, और बहुत यानी उन देशों ने डॉक्टर्स को पैदा किया। पर मैं कहता हूं, भारत वो भूमि है, भारत वो भूमि है जहां डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं, यहां राम और महावीर जैसे महापुरुष भी पैदा होते हैं, सीता अंजना जैसी सतियां भी पैदा होती हैं। ऐसे इस देश में जन्म लेने का सौभाग्य आज बच्चों देख रहे होंगे। ये पांडाल, ये महल, इस दृश्य सजा हुआ है, एक भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र यहाँ बताया जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होगी। महावीर स्वामी जैसे दिव्य पुरुष, महावीर स्वामी ने पूरी दुनिया के लिए एक संदेश दिया है। सारी दुनिया जब हिंसा कर रही होती है, आज इजराइल और भी देश जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, सबकी एक यानी ख्वाहिश है, एक प्रभु से प्रार्थना है, भगवान ये सब देशों में शांति हो जाए। बच्चों, सारे देशों में यदि शांति लाने का यदि कहीं से हो सकता है तो भगवान महावीर की अहिंसा के पालन से ही हो सकता है। शांति की स्थापना अहिंसा के बल से ही हो सकती है। भगवान महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो के सूत्र दिए हैं। कौन सा सूत्र दिया है? जियो, बोलो, जियो और जीने दो। हम भी जिए, दूसरों को भी जीने दो। पेड़ पौधे, वनस्पति, नाना प्रकार के जीव हैं, जो भी जीवधारी हैं, जो भी प्राणी हैं, अपने जैसा सुख चाहे, वो सभी जीव आनंद में रहें। आप देख रहे होंगे आचार्य भगवान, जिनके हाथ में एक मुलायम पीछी होती है। क्या होती है ये? पीछिका बोलते हैं। ये मालूम बहुत सॉफ्ट होती है, और ये सिर्फ झाड़ू नहीं कहलाते। आप लोग कहोगे कि झाड़ू है,
झाड़ू नहीं है, ये संयम का उपकरण कहलाता है। जो नियम लिया आचार्य भगवान ने अहिंसा के पालने के, उस अहिंसा की सिद्धि के लिए, उस संयम की परिपालना के लिए ये रखा करते हैं। कोई जीव नीचे हो पहले तो देखते हैं, अवलोकन करते हैं, फिर वहाँ हल्के हाथों से मार्जन करते हैं। यानी उसको कोई जीव हो तो साइड में कर देते हैं, फिर वहाँ बैठते हैं। यानी परम अहिंसा के अवतार पुरुष होते हैं। बच्चों, आज आपका सौभाग्य है। हाँ, धरती के चलते फिरते देवता। कई लोग होते हैं, मैं किसी की क्या बुराई कहूँ, बड़े बड़े मकान हो जाते हैं, मठ हो जाते हैं, मंदिर होते हैं, दुनिया भर की चीजों का संचालन करते हैं, राग रंग में लीन रहते हैं और अपने आप को त्यागी भी कह देते हैं। पर दिगंबर मुनिराज धरती के देवता क्यों कहलाते हैं? जिनने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के सिद्धांतों की पालना करते हैं। हमने तो सिर्फ इनको नाम ही सुन रखा है, पर आचार्य भगवान इन अहिंसा महाव्रतों की पालना करते हैं, इसलिए महान कहलाते हैं। बच्चों, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि आपको जीवन में संस्कार डालने का मंगलमय उद्बोधन ऐसे पुरुष से मिलने वाला है, ऐसे पुरुष से मिलने वाला है जो पूरे जीवन को अहिंसा और सत्य से गड़े हुए हैं, अपने जीवन को अपरिग्रह के सिद्धांतों पर चला रहे हैं, बढ़ रहे हैं उस पथ पर। ऐसे महान आचार्य भगवान आप देख रहे हैं। आचार्य भगवान सुनील, कुतुब मीनार और लाल किला नहीं, भारत की पहचान आगरे का ताजमहल नहीं, भारत की पहचान राम की मर्यादाओं में है, भारत की पहचान महावीर के जियो और जीने दो के सिद्धांतों में है, भारत की पहचान कृष्ण के कर्मयोग में है, राम की मर्यादाओं से भारत की पहचान है। थोड़ी सी बात, टैगोर जी विदेश गए तो किसी ने पूछा, टैगोर जी आप ये तो बताइए, आपने रामायण पढ़ी? टैगोर जी ने कहा मैंने जरूर रामायण पढ़ी। तो बोले रामायण से क्या शिक्षा ली तुमने, कौन सा प्रसंग तुम्हें प्रभावित किया? बोले मुझे एक प्रसंग बहुत अच्छा लगा। उनके लिए उनने वो प्रसंग सुनाना शुरू किया। टैगोर जी ने कहा जब लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी यानी सीता का हरण हुआ, सीता का हरण हुआ, रावण विमान में ले गया आकाश में, सीता ने अपने सारे आभूषणों को उतार करके एक पोटली बना दी और जमीन में छोड़ दी। कहते हैं उनमें मंगलसूत्र भी था। तो रामचंद्र जी ने पोटली में से मंगलसूत्र निकाला और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया ये पहचानो, भाभी की है क्या? ये मंगलसूत्र भाभी का है? लक्ष्मण ने कहा भैया मैं नहीं जानता हूं। राम को आश्चर्य हुआ कि मंगलसूत्र भाभी तुम्हारे यही साथ में रहते, अपन वनवास में साथ में रह रहे हैं, फिर तुम्हें पता ही नहीं। क्या करें, लक्ष्मण ने मना कर दिया है। रामचंद्र जी नर्वस हो गए, फिर चूड़ियां निकाली उसमें आभूषणों में से। बोलो पहचानो पहचानो, ये चूड़ियां भाभी की हैं क्या? नहीं नहीं भैया मैं नहीं पहचानता हूं, ये भाभी की चूड़ियां हैं। बोले क्या बात कर रहे हो, ये भी नहीं पहचानते हो? रामचंद्र जी नर्वस हो गए और आकुलता से भरने लगे। फिर रामचंद्र जी ने दूसरा यानी उंगली में पहनने वाली अंगूठी को निकाला और कहा देखो इसको पहचानते हो? बोले नहीं 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 भैया मैं नहीं पहचानता हूँ। फिर सीता के जो कुंडल थे उन कुंडलों को निकाल करके बताया, पहचानो ये भाभी माँ के हैं क्या? बोले नहीं भैया ये भी मुझे नहीं मालूम। इन सारे आभूषणों में लक्ष्मण की दृष्टि गई, उसमें से जो पैर की उंगलियों में पहनने वाले जो बिछुए होते हैं ना, पैर की उंगलियों में पहनते हैं जो बिछुए छोटे छोटे, वो बिछुए को लक्ष्मण जी ने उठाया। कहा भैया भैया मैं जरूर पहचानता हूँ। रामचंद्र जी आप बिल्कुल उत्साह से बोले भैया बताओ क्या पहचानते हो? बोले देखो देखो जो पैरों में पहने जो बिछुए है ना, बिछुआ, ये मैं जरूर जानता हूँ, ये भाभी माँ का। बोले कैसे जानते हो? बोले जब मैं विश्राम करने जाता था
तो भाभी माँ के चरणों की वंदना करके जाता था। और जब मैं सुबह उठता था तो पहले सीता भाभी के चरणों की वंदना करके फिर दूसरा काम करता था। मुझे पक्का विश्वास है भैया, लक्ष्मण राम से कहने लगे, भैया मुझे पक्का विश्वास है ये बिछुए सीता भाभी के हैं, ये थी राम की मर्यादा, ये थी लक्ष्मण की मर्यादा। इसलिए भारत का नाम, भारत एक ऊंचाइयों पर है। इस भारत ने राम जैसे पुरुषों को जन्म दिया, महावीर जैसे पुरुषों को जन्म दिया, सन्मति सुनील सागर जैसे महान संतों को जन्म दिया। ये सौभाग्य हमारा कि हमें इस देश में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। अन्य देशों में पता है कीड़े मकोड़े, मेंढक, सर्प, कुत्ता, बिल्ली, चाइना में मालूम यूं ही उनको मार करके टुकड़े मुख में डालते जाते हैं। केकड़ों को यूं खा जाते हैं जैसे आप लोग मूंगफली खाते हो ना, किसी दुकान पर खड़े होकर के देखते हो मूंगफली लाना और यूं खोलते मुख में डालते हो। ऐसे जहां संस्कारहीन दुनिया है वहां ऐसा ही हिंसा का तांडव मचा हुआ है। पर ये सौभाग्य है बच्चों तुम्हारा कि इस देश में जन्म हुआ है। हम गर्व से कह सकते हैं, हम गर्व से कह सकते हैं हमारा वो देश है। मां की गोद में राम, महावीर, कृष्ण खेले हैं। हमारे यहाँ राम, महावीर जैसे पुरुष पैदा हुए जिन मान माताओं ने संस्कार दिए हैं। बच्चों अपने जीवन में संस्कारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। लादेन को संस्कार नहीं मिले तो वो आतंकवादी बन गया, वो भी इंसान ही था ना। और यानी लादेन को संस्कार नहीं मिले तो आतंकवादी बन गया, और कलाम साहब को संस्कार मिले तो वो अहिंसावादी बन गए, अहिंसक बन गए। अहिंसा की बड़ी प्रभाव है। बच्चों लखनऊ की सभा में एक बार कलाम साहब उपदेश कर रहे, ओबनी भाषण दे रहे थे। एक बच्चा खड़ा हुआ, कलाम साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कलाम साहब ने कहा पूछिए पूछिए क्या बात है। बोले आप मिसाइल मैन हैं, आपने मिसाइल बनाई है देश की सुरक्षा के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सारी दुनिया में शांति की स्थापना कैसे होगी, सारी दुनिया शांति की सांसें कब लेगा। कलाम साहब ने अविलंब शब्दों में कहा बेटा तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया। दुनिया में यदि शांति स्थापित करनी है तो एक ही शस्त्र है, वह है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा के बल से ही सारी दुनिया में शांति की स्थापना हो सकती है। अहिंसा सबको प्यारी होना चाहिए, प्राणों से भी प्यारे हमें अहिंसा व्रत होना चाहिए। बच्चों अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, आप थोड़ी सी नियम जरूर कर लो। अपने जीवन में गुस्सा कभी नहीं करना, बस थोड़ी सी बात इतना ध्यान रखो, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा कितने बच्चे करते हैं? सभी लोग गुस्सा नहीं करना। देखो एक छोटा सा परिवार था, माँ अपने चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी। एक नन्हा सा बच्चा, उसका बेटा गया, उसके पास पैसे की गिड्डी रखी हुई थी, यानी 1000 जो भी पैसे गिड्डी, उसने कागज को फाड़ा, उस कागज को उसमें डाल दिया, रुपए को चूल्हे में, क्या बोलते हैं चूल्हे में, और वो अग्नि बढ़ने लगी। बच्चे को खुशियां हुई। जैसे खुशियां हुई, बच्चे ने खुशियां मनाई तो माँ को गुस्सा आया और बच्चे को पटक दिया चूल्हे पर। बेटा जल गया, मरण को प्राप्त हो गया। पिता आया, पिता ने देखा ये माँ ने खत्म कर दिया, गुस्सा आया, माँ की इतनी पिटाई की, माँ भी खत्म हो गई। वो पुलिस वाले आए, जेल में डाल दिया। हंसता खिलखिलाता परिवार क्रोध की वजह से बर्बाद हो गया। आज आप सब संकल्प कर लो गुरु चरणों में थोड़े से बस कि अपने जीवन में कभी माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। बोलो सभी लोग, माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। दूसरा कि मैं कभी देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, संत पुरुषों का सम्मान जरूर करूंगा। और तीसरा नियम क्या है? मैं कभी, अभी तो नियम ले ही लिए, मांसाहार नहीं करूंगा, शुद्ध शाकाहार का जीवन बनाऊंगा। ये आपके जीवन को
महान बनाने वाले नियम हैं। आप कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, ये नियम आचार्य भगवान के चरणों में जरूर ले लो कि हे भगवान, मैं आज से नियम कर रहा हूं, कितना भी हताश हो जाऊं, फेल हो जाऊं, कोई बात नहीं, पर आत्महत्या कभी नहीं करूं। सभी लोग बोलो एक साथ, आत्महत्या कभी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। आप सब ने अपने जीवन को आचार्य भगवान के चरणों में कुछ अच्छा बनाने के लिए आप यहाँ आए हैं। आचार्य भगवान से निवेदन करें कि हे भगवान, आपने जिस अहिंसा और सत्य के पथ पर चल कर के अपने जीवन को पावन किया है और आपके पवित्र संकल्पों को देख करके सारी दुनिया अहिंसा के पथ पर चलने के लिए उत्साहित है। हमारे अंदर भी वो उत्साह, वो जज्बा, वो प्रेम, वो वात्सल्यता के सूत्र भरे संस्कार दें, जिससे हमारा जीवन भी मंगलमय हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की